नमस्कार मित्रों। आज हम आपको पत्रिका के बारे में बताना चाहते हैं कि कितने प्रकार की पत्रिकाएं होती हैं, कितने प्रकार के लग्न होते हैं, जिसमें से हम जो पत्रिका देखते हैं वैदिक शास्त्र के हिसाब से एक तो जन्म लग्न होता है, एक राशि लग्न होता है, एक चंद्र लग्न होता है और एक सूर्य लग्न होता है। अगर किसी जातक के पास अपना जन्मदिन नहीं है और उसके पास अपना कोई भी कुंडली पत्रिका नहीं है, तो अगर उसे कुछ अपना फलादेश कराना है तो कैसे करवा सकता है। उसके लिए पराशर मुनि ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में एक उपाय दिया हुआ है। उपाय दिया ऐसा है कि जातक आता है तो उसका एक प्रश्न लग्न बनाया जाता है। उस प्रश्न लग्न के अनुसार वो पत्रिकाएं देखी जाती हैं। प्रश्न लग्न के होते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न लग्न तो वही होता है कि जब जातक आता है उस समय जो ग्रह गोचर आसमान में होते हैं उसी प्रकार के से वो पत्रिका बना दी जाती है। दूसरा पत्रिका इस तरह से बनाई जाती है कि जब कोई आता है जजमान तो उसे 108 में से कोई गिनती उसकी उंगली रखवाई जाती है, या उसे कहा जाता है कि पुस्तक है, इसमें से देखिए कि इसमें से एक पेज पे आप अपना हाथ रखिए और वो प्रश्न पेज जो होता है वही प्रश्न का लग्न होता है। अर्थात जो पेज होता है वो 108 में से मान लीजिए 75 है, 75 नंबर पेज है तो 75वां चरण होगा। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा के 27 नक्षत्र होते हैं और हर 27 नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस तरह से 108 चरण होते हैं। इसमें से अगर 75 पेज है तो 75वां अब इसका देखा जाता है कि इसका गुरु कौन है और ये किस लग्न में आता है, किस राशि में आता है। जिस राशि में आता है उस राशि को लग्न बना के और बाकी का पत्रिका बना दी जाती है, और जिस जो गोचर में ग्रह होते हैं उसी प्रकार से गोचर को बढ़ा दिया जाता है। दूसरा होता है उपापत लग्न के हिसाब से। इसमें जो सुबह सूर्योदय के टाइम पे लग्न था और जो इस समय लग्न है और जो इसके बीच में भवोग और भयात गया है, इसके बीच की गणना करके एक प्रश्न लग्न बनाया जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार के प्रश्न लग्न होते हैं। अब मान लीजिए कि जातक आता है और कहता है कि पंडित जी मुझे बताइए कि मेरा काम कब होगा, फलाना काम कब होगा। अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए देखना है कि पहले तो ये जो जातक आया है ये जातक सही नियत से आया है या गलत नियत से आया है। अगर लग्न में चंद्रमा है और केंद्र में शनि है तो आप समझ लीजिए कि ये जो जातक आया है इसकी नियत साफ नहीं है, ये आपका परीक्षा लेने के लिए आया है। अगर केंद्र में अच्छे ग्रह हैं, चंद्रमा शुभ है, तो उसकी नियत साफ है, जातक साफ। फिर देखते हैं कि जैसे कि माना कि गुरुजी मैंने ऋण लिया हुआ है और मेरा ऋण कैसे पूरा होगा। उसके लिए देखते हैं कि ऋण वाला भाव कौन सा है। ऋण वाला भाव जो होता है वो